नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुबोध में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और सीटेट के एग्जामिनेशन के दौरान बहुत सारी तैयारी करके बच्चे जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के प्रश्न पढ़ के जाते हैं और बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद उनके मार्क्स कम आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इस बात पे फोकस है कि आप बहुत कम पढ़ के जा रहे हैं, बहुत कम पढ़े हुए हैं, उसके बाद भी ऐसा क्या करें कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ, यानी आप वो 82 नंबर या 90 नंबर क्रॉस कर जाएं या फिर 100 पार हो जाएं। ऐसा क्या करें? तो आप पूरा वीडियो धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आपको जरूर इसमें कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा कि उतना पॉइंट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स 100+ जरूर हो जाएंगे। और ये मार्क्स ऐसे हैं, इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको स्टडी नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको ध्यान देने भर से ही मिल जाने वाले हैं। यानी 150 में करीब 70-80 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो कि केवल ध्यान देने भर से मिल जाना है। तो 70-80 नंबर आपको ऐसे मिल रहे हैं और 50 नंबर आप आ जाएंगे तो 100 से प्लस तो आराम से हो जाएंगे आप। तो ऐसा क्या पॉइंट है जिनको हमें ध्यान देना है, जिनको हमें समझना है, आइए देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है कि बीच में चाइल्ड है और बाहर तमाम परिस्थितियां हैं, यानी अध्यापक भी है और तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो सब चाइल्ड के लिए बने हुए हैं। और पहले क्या होता था, अध्यापक बीच में होता था और चाइल्ड भी बाहर होता था, यानी कि सब लोग मिल करके अध्यापक का ही केवल अध्यापक के आदेश और अध्यापक के अनुरूप काम करते थे और उसी अनुसार पढ़ाई करते थे। अब क्या है कि चाइल्ड के दिमाग के अनुरूप चलना है, यानी चाइल्ड क्या सोचता है, चाइल्ड जो है किस तरह से परिवेश से आता है वो, या और भी तमाम परिस्थितियाँ हैं, तो उसके अनुसार हमें पढ़ाना पड़ता है। तो अब होता क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ें पहले अगर सत्य रही होंगी तो हमें समय के अनुसार उन चीज़ों को असत्य मानना पड़ता है, और हो सकता है कि बहुत सारी बातें असत्य रही हो तो उनको सत्य मानना पड़ता है। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। तो होता क्या है कि बहुत सारी बातें हमें लगता है कि ये बच्चा तो गलत बोल रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से वो कुछ और होना चाहिए, लेकिन हमें कुछ और करना पड़ता है। तो हम बारी बारी से देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए और ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए। दोनों ही चीज़ों पर फोकस करेंगे, ऐसा क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए, दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या क्या चीज़ है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि आज का जो शिक्षा पद्धति है ये मान चुका है कि बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है। यानी स्टूडेंट जो है, जो चाइल्ड कभी भी गलत नहीं होगा। यानी कि वो सोच रहा है, गलत सोच रहा है, सही सोच रहा है, वो क्लास में उठ के बैठ गया, उठ के चला गया, शोर मचा रहा है, सब कुछ सही है उसके लिए, यानी कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। हमें सोचना है कि हम क्या करें कि वो ऐसा वो अपने लक्ष्य की तरफ, अपने जो है टारगेट की तरफ जो है धीरे धीरे करके अग्रसर हो, ये हमें सोचना है। तो हम उसके अनुरूप सोचेंगे, ना कि हम उसको जो है जबरदस्ती करेंगे कि आप ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिस स्टेटमेंट में याद करने या रटने के ऊपर फोकस किया गया होगा हम उसको नकारात्मक मानेंगे, यानी कि वो चीज़ें जो है गलत है, यानी बच्चे को रटवाना नहीं है, हमें समझाना है। तो आप ये दिमाग में बना लीजिए, अगर स्टेटमेंट लिखा है कि ये बच्चे को रटवाया जाए या फिर उसको याद कराया जाए, कंठस्थ करा दिया जाए, तो ये चीज़ें जो है हमको नहीं मान चलनी, यानी नकारात्मक पॉइंट है, इसको गलत हमें देना है उसमें। अगर किसी विकल्प में शिक्षार्थी को दंड देने का प्रावधान है, यानी विद्यार्थी को हम पनिशमेंट दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं, तो ये नकारात्मक पक्ष हो जाएगा। यानी आप देखिए स्टेटमेंट में, किसी स्टेटमेंट में ऐसा दिया है कि बच्चे को डंडे से मारेंगे या फिर कान पकड़वा के उठना बैठना कराएंगे या ऐसा कुछ करते हैं, तो ये हमारे लिए नकारात्मक पॉइंट होगा। यानी हम इस चीज़ को नहीं मान के चलेंगे, ये हमें नहीं करना है, यानी कि ये हमारा गलत ऑप्शन होगा। जिस जगह पे अलगाव की बात होगी, यानी कि आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, यानी लड़के इधर बैठे, लड़कियां इधर बैठेंगी, या तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, ये जब अलगाव वाला क्लास के अंदर अगर सिस्टम बनता है तो वो भी नकारात्मक पक्ष होगा। अगला पॉइंट भी यही है, लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है, यानी लड़के और लड़कियों के अनुरूप अलग अलग शिक्षा नहीं देनी है, सबको शिक्षा समान रूप से देनी है। यानी वहाँ पर भी ग्रुपिंग ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमें लगे कि लड़के अलग हैं लड़कियाँ अलग हैं, इस तरह से कुछ नहीं। अगर किसी विकल्प में ऐसा दिखता है कि आपको सिलेबस पूर्ण कराना है, यानी पूरा कोर्स जल्दी पूरा करना, बहुत सारे अध्यापक होते हैं कि सिलेबस पूर्ण कराना होता है, हमें भी ऐसा लगता है कि सिलेबस पूर्ण करा देंगे तो हमारे कर्तव्यों की तसल्ली हो जाएगी, ऐसा लेकिन है नहीं। कर्तव्य अलग होते हैं, यानी कि सिलेबस ही पूर्ण कराना हमारा कर्तव्य नहीं, बालक को रियल ज्ञान देना होता है। तो अगर किसी सिलेबस में, अगर किसी ऑप्शन में सिलेबस पूर्ण कराने की बात हो रही है
तो वो ऑप्शन हमारे लिए नकारात्मक ऑप्शन होगा, यानी हम उस ऑप्शन को हम सही नहीं मानेंगे, गलत ऑप्शन होगा वो। जिस विकल्प में विद्यार्थियों से अनुशासन स्थापना करने की बात है, हमें बड़ा अजीब लगेगा ये, लेकिन अनुशासन स्थापना करने मतलब हम कई बार सोचते हैं एज ए अध्यापक, एज ए टीचर, कि हमारा क्लास बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल कोई ना बोले, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, हम लिखते रहें, बच्चे जो समझते रहें। ये ऐसा नहीं होता है। यह अनुशासन, इस तरह का अनुशासन अगर स्थापित हो रहा है क्लास में, तो वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यानी बच्चों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको जो है पूछने की आज़ादी होनी चाहिए, वो फ्री महसूस करें, स्वतंत्र महसूस करें क्लासरूम के अंदर। तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि अनुशासन बहुत ज़्यादा स्थापित करने की बात आ रही है, तो वहाँ पर वो भी ऑप्शन नकारात्मक माना जाएगा। नकारात्मक का मतलब है कि वो आंसर गलत हो गया आपका, वो ऑप्शन गलत होगा। जिस विकल्प में व्याख्यान पद्धति की बात की गई हो, व्याख्यान शिक्षण पद्धति है, उसमें बात की गई, यानी व्याख्यान पद्धति हम बड़े क्लास में लगाते हैं, छोटे क्लास में व्याख्यान पद्धति नहीं चलता है। व्याख्यान पद्धति होता क्या है कि वहाँ पर टीचर बोल रहे होते हैं और स्टूडेंट मतलब एक श्रोता की तरह से सुन रहे होते हैं और समझ करके बाद में वो लिखते पढ़ते हैं। ये सिस्टम अगर लिखा हुआ है तो ये भी रॉन्ग है। यानी हमारा जो सीटेट का एग्जामिनेशन है वो 1 to 5 के बच्चों के लिए बेसिकली है, और जो जूनियर सीटेट है वो 6 to 8 के लिए, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए व्याख्यान पद्धति सही नहीं माना जाता है। व्याख्यान पद्धति में स्टूडेंट श्रोता की तरह बैठा होता है और वो बस सुन रहा होता है और अपनी तरह से उसको बना करके क्वेश्चन अपना बाद में करता है, जो कि ये रॉन्ग है। यहाँ बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करना होता है, तमाम विधियाँ हैं, बच्चों के साथ में वो कराना होता है, लेकिन व्याख्यान पद्धति उचित नहीं है। ये भी नकारात्मक पक्ष है। अगर किसी ऑप्शन में दिखा रहा है कि इसके दोषी बच्चे हैं, या बच्चे ने गलती कर दी, या बच्चा ऐसा गलत, तो अगर इस सब ऑप्शन आ रहा है तो समझिए वो सब विकल्प जो है नकारात्मक विकल्प है। यानी बच्चे को दोषी मानना ही नहीं है शिक्षा पद्धति में। बच्चा हमारा बिल्कुल सच है, सत्य है और बिल्कुल साफ सुथरा है, उसे कोई दोषी नहीं मानना है। दोषी शिक्षा पद्धति हो सकता है, दोषी अध्यापक हो सकता है, दोषी वातावरण हो सकता है, लेकिन बच्चा दोषी नहीं है, ये मानना। जिस विकल्प में अंक देने की बात हो रही है, ग्रेड देने की बात, यानी कितने नंबर में से कितने नंबर दिए गए, यानी नंबर के आधार पर विद्यार्थी के मस्तिष्क का, प्रतिभा का आकलन अगर हो रहा है नंबर के आधार पर, अंकों के आधार पर हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग है, यानी नकारात्मक पक्ष माना जाएगा। यानी विद्यार्थी के अंकों का उसके प्रतिभा से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी बाद में अंक सुधारते हैं, या फिर अंक से मतलब ही नहीं है उसमें, तो उनके जो पढ़ने का सिस्टम है वो अलग है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए हैं जो अपने क्लास में बहुत फिसड्डी रहे हैं, बहुत अच्छे से नहीं अंक पाते थे, बहुत सारा काम उन्होंने किया है। तो हमें कभी भी अंकों के आधार पर विद्यार्थी के प्रतिभा का निर्धारण नहीं करना है। तो ये भी ऑप्शन नकारात्मक माना जाएगा, जहाँ पर अंक देने या अंक के आधार पर निर्धारण करने की बात होगी। यदि किसी विकल्प में विद्यार्थी को फेल करने की बात आ जाए कि विद्यार्थी फेल कर दिया गया, फेल हो गया, तो वो भी रॉन्ग होगा, क्योंकि विद्यार्थी को फेल नहीं कर सकते। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको कुछ ना आता हो। ये अगर कुछ नहीं आता है तो ये अध्यापक का दोष है, या फिर वातावरण का दोष है, शिक्षा पद्धति का दोष है, लेकिन बच्चे का दोष नहीं है। वहाँ पर बच्चे गलती नहीं कि उसको कुछ ना आए, तो वहाँ पर फेल करने का कोई ऐसा सिस्टम नहीं अपनाना चाहिए। यानी कि वहाँ पर अगर फेल करने वाला ऑप्शन आता है एग्जामिनेशन में, तो वो ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा, यानी नकारात्मक होगा, और नकारात्मक आंसर की तरफ नहीं जाना है आपको। दोस्तों, अब बात करते हैं सकारात्मक पक्ष की। सकारात्मक जो ऑप्शन होगा वो कैसा होगा। नकारात्मक अगर आप जान चुके हैं तो सकारात्मक आपके दिमाग में स्वतः ही आ गया होगा। और ये जो दिए जा रहे हिंट, ये हिंट मात्र हैं। बहुत सारे अभी ऑप्शन बनाए जा सकते हैं जो कि नकारात्मक होंगे, बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं जो कि सकारात्मक होंगे। तो ये हिंट मात्र हैं, इनसे आप एक आइडिया दिमाग बना लेंगे कि हमें किस तरह से वहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक ऑप्शन को पहचानना है। जिस ऑप्शन में विद्यार्थी को अधिकाधिक अवसर दिया जाए काम करने का, वो सकारात्मक होगा। अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी काम करेगा तो पढ़ेगा लिखेगा। जिस ऑप्शन में बहुभाषिता पर बल दिया जाए, बहुभाषिता का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग भाषा के अलग अलग जगहों से आते हैं और वो अपने हिसाब से पढ़ना समझना चाहते हैं, तो उस पर बल दिया जाना चाहिए। उस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि नहीं हम इंग्लिश में पढ़ा रहे थे इंग्लिश में ही पढ़ना है, यानी हिंदी में पढ़ा रहे थे हिंदी में ही पढ़ना है। जिस भाषा में पढ़ना चाहता है उस भाषा में पढ़े वो। करके सीखने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यानी करके मतलब अगर कोई प्रैक्टिकल है उसको अगर करके सीखता है स्टूडेंट, तो उसके दिमाग में ज़्यादा दिन तक अस्थायी होता है। तो इस बात पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि वो चीज़ों को करके और समझे और उसका ज्ञान जो है अस्थायी रूप से बना रहे।
विद्यार्थियों को कोई कार्य दे करके स्वतंत्रता दी जाए कि चलो अच्छा तुम ऐसे इसको अपने हिसाब से करो, चलो फ्री होकर करो, तो वहाँ पर भी सकारात्मक पक्ष माना जाएगा और हम इस पक्ष को जो है सही उत्तर मानेंगे। जहाँ पर सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग करें, सब लोग मिलजुल कर करें, तो वहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम सकारात्मक मानेंगे, जहाँ पर सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात हो। जहाँ पर कक्षीय जीवन को हम अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं, यानी हम बहुत सारे ज्ञान को अर्जित इस प्रकार से करते हैं कि लगता है हमें कि वातावरण में यानी बाहर निकल करके इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो अगर हम उस चीज़ को जोड़ पा रहे हैं तो ये सकारात्मक पक्ष होगा। यानी विद्यार्थी को लगना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या इस्तेमाल है। जहाँ पर विद्यार्थी में सृजनात्मकता या जिज्ञासा का विकास किया, यानी वो उसके दिमाग में क्रिएटिविटी आए। अगर क्रिएटिविटी नहीं आएगा तो दुनिया में नई चीज़ों का आविष्कार हो ही नहीं पाएगा। तो उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, सब कुछ सोचने समझने पूछने की स्वतंत्रता हो और सृजनात्मक हो। सृजनात्मक मतलब कि वो नई चीज़ों को खोजने और नई चीज़ों को जानने में हिचकिचाए ना, वो अग्रसर हो जाएगी नई चीज़ों को जानने के लिए। दोस्तों, ये कुछ नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष थे। इन पक्षों को बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में एक जनरल आइडिया बन जाए कि हमें क्लासरूम के टीचिंग में करना क्या होता है, और जो करना होता है वही ऑप्शन में वहाँ पर लिखना होगा, यानी टिक लगाना होगा ऑप्शन को, वही जो है सही गलत हमें करना होता है। बहुत बार उल्टा करके प्रश्न देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो हम सही है की तरफ अग्रसर होकर के और गलत उत्तर का चयन कर लेते हैं। अगर इस तरह से नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों को ध्यान दे करके आप अगर स्टडी करते हैं, यानी कि ऑप्शन टिक करते हैं या लगाते हैं, गोला रंगते हैं, या अब तो कंप्यूटर वाला आ गया है तो फिर उस तरह से टिक लगाते हैं, तो फिर आपका उत्तर जो है सही होगा और आप हमेशा 100+ ही अंक पाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, रटने जैसा कुछ है नहीं। तो इतना समझ के जाएंगे तो आपके मार्क्स जरूर 100+ आएंगे। आपको सीटेट के एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लग रहा हो कि इससे कुछ ज्ञान मिला है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और तमाम बच्चों तक शेयर करें जिन्हें इनकी आवश्यकता है। और हम फिर इसी तरह के कुछ नए टॉपिक, कुछ अच्छे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।